हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा 29 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक जो है, जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया। इस वजह सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 14 को कवर करने वाले हैं, जो कि इससे पहले 1 से 13 तक को कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। चैनल चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें हूबहू जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना होगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन आज देख लेते हैं। जो कि सेशन का पहला क्वेश्चन देखने से पहले पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हिंदी से क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद इंग्लिश से क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद जीके जीएस क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद मैथ का क्वेश्चन दिया गया। तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हिंदी का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो दिया गया है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह बताना आपको कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा हो जाएगा। तो देखते हैं पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि वह किसी को कुछ नहीं कह सके तथा मेरे जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है तथा हम खुद ही इधर आ गए तथा तुम कॉलेज कब जाओगे। तो यहाँ अनिश्चयवाचक पूछ रहा है। तो अनिश्चयवाचक इसमें जगह हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, जो कि एक अनिश्चित वाक्य है, इसमें कोई निश्चित नहीं है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जिस शब्द में तत्पुरुष समास है उसे इसमें कौन सा है जिसमें तत्पुरुष समास है। तो यहाँ जो दिया महादेव दिया गया, पंचवटी दिया गया, ग्रंथ रत्न दिया गया और गृहागत दिया गया है। तो इसमें गृहागत जो है यह गृह को आगत होता है। इसका अर्थ जो किया होता है एक तत्पुरुष समास है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया कि मनोहर में कौन सा संधि है। तो मनोहर जो शब्द जो है इसमें संधि इसका करने पे मनः प्लस हर होता है। तो यह जो जगह यह विसर्ग संधि है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है कि चुल्लू भर पानी में डूबना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ जो हो जाएगा लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो देख लेते हैं। दिया है कि मोहन जानता है कि शायद उसका मित्र बीमार है। जो कि यह जो दिया गया गलत दिया है। जो कि इसका सही जो वाक्य जो हो जाएगा, मोहन जानता है कि उसका यहाँ शायद ना हो गया उसका मित्र बीमार है। फिर अगला दिया पंडित नेहरू का राष्ट्र आभारी है। जो कि ये भी गलत दिया है। जो कि यह जो जगह पंडित नेहरू राष्ट्र के आभारी हैं। फिर अगला दिया खाली बैठने के बजाय आप काम करें। जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। तथा अगला दिया भैंस का ताकतवर दूध होता है। जो कि ये भी गलत दिया है। जो कि भैंस का दूध जो होता है वह ताकतवर होता है। तो ये भी गलत दिया है। इसमें सही वाला जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अंग्रेजी से क्वेश्चन दिया गया है। जो कि यहाँ दिया एक रीड द फॉलोइंग सेंटेंस दिया गया। जो कि यहाँ बताना है इसमें कि सेंटेंस में कंजक्शन हैज बीन यूज्ड कौन सा किया गया। तो दिया गया कि दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। तथा अगला दे दिस इज द पैलेस वेयर ही वाज मर्डर्ड। तथा ही सैट बिसाइड रामा। तथा रामा एज वेल एज गोविंदा वाज प्रेजेंट देयर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ प्लूरल वर्ड बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कि यहाँ दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट टेंस बताना है। तो व्हेन मिस्टर सिंह डैश द बेबी क्राई सी रैन टू द पिक हिम अप। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा हियर्ड हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ चूज द वर्ड नियरली अपोजिट बताना है। तो देख लेते हैं। यहाँ दिए स्क्रीमिंग। जो कि स्क्रीपिंग जो इसका अर्थ होता है किफायती होना। जो कि इसका जो जो यहाँ बोल्ड का जो यहाँ नियरली शब्द बताना है, नियरली अपोजिट। तो इसका जो सही जो हो जाएगा वह लेविश हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया चूज द वर्ड ऑफ द फ्रेज बताना है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। तथा आगे जो क्वेश्चन दिया सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है। जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया था। यह जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान मामले में जो हस्तक्षेप जो किया गया था उसमें त्रिपक्षीय जो संधि जो हुआ था उसमें किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। यह जो हुआ था वह जून 1800
1938 ईस्वी में हुआ था, जो कि इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड जो थे, जो कि एक ब्रिटिश के रहने वाले थे, इन्होंने महाराणा रंजीत सिंह जो कि सिख के थे और शुजा के बीच में ये त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो याद रखिएगा त्रिपक्षीय संधि में कौन कौन थे, या ब्रिटिश की ओर से या जनरल लॉर्ड ऑकलैंड थे, वही सिख के धर्म ओर से पंजाब के क्षेत्र में जो थे वो जो थे महाराजा रंजीत सिंह थे, वही एक शाह शुजा के बीच में यह त्रिपक्षीय संधि हुआ था, जो कि कब हुआ था, तो जून 1838 में हुआ था। इसका जो आंसर जो है यहाँ अंग्रेज जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएगा, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है यहाँ, फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में पेम्पलेट व्हाट इज द थर्ड इन स्टेट किसने लिखा है, तो व्हाट इज द थर्ड स्टेट जो लिखा गया है, यह लिखा गया एबे सियोस के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था, तो गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह जो था इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च, याद रखिएगा पूरा डेट, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा से हुआ था, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। यह जो जगह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है एक मध्य युगीन लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो मध्य युगीन जो लिंगराज मंदिर जो स्थित है यह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है, तो आवश्यकताओं की मांग जो होता है यह जो है पूरी तरह आलोचनीय होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि लोचनीय मांग का अर्थ क्या होता है, तो यह एक मूल्य परिवर्तन से मात्रा की मांग से ज्यादा बदलाव नहीं होगा, उसी को लोचहीन मांग कहा जाता है। जो कि यहाँ आलोचनीय जो दिया गया लोचहीन मांग इसी को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है, तो नेपाल देश का संस्थापक जो माना जाता है वह पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है, तो मूल्य वर्धित का अर्थ जो होता है यह होता है माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं के लागत का अंतर। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है, यह जीएनपी और एनएनपी जो है इसके बीच के अंतर जो होता है उससे मूल्य ह्रास कहा जाता है। जो कि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इस वजह से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आज का जो क्वेश्चन जो दिया गया है इससे हूबहू जो एग्जाम में पूछने की संभावना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आज के सेट में क्वेश्चन दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है। यहाँ जो अमुक विधेयक धन विधेयक यह जो निर्धारण जो किया जाता है यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, यह जो किया गया अनुच्छेद 110 में किया गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है, या फेबियन समाजवाद का घर जो माना जाता है वह इंग्लैंड को माना जाता है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एबनी महोगनी और रेडवुड का पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा है, तो एबनी महोगनी और रेडवुड का जो पेड़ जो है यह जो हिस्सा है जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 22 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह जो कि घास स्थल को क्या कहते हैं, तो यह दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण जो चारागाह जो है जो घास स्थल जो है इसे जो है पैम्पास के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। ये घास के मैदान से 1 से 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में फिक्स रहता है, इस वजह से आप सभी जितने भी घास के मैदान है इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि सर्वोच्च रेखाएं कैसी स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, तो यह समोच्च जो रेखाएं जो खींची जाती हैं यह जो है मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले जो स्थान पे खींची गई रेखा जो था उसे कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, कौन से जल डमरू मध्य जो स्ट्रेट जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, तो यह जल डमरू मध्य जो स्ट्रेट जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को जो अलग करता है यह जो है बॉस स्ट्रेट जो है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है,
ए क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक लेखक कौन है? तो एक क्रिकेटिंग लाइफ जो पुस्तक जो लिखा गया है वह क्रिस्टोफर मार्टिन जो जेनकिंस के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा, कि यह जो है इनकी आत्मकथा है। जो कि इसका जो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायिक और न्यायिक राजधानी है? यहाँ प्रशासनिक का अलग राजधानी, विधायिका की अलग राजधानी और न्यायपालिका की अलग राजधानी जो है, क्वेश्चन पूछ रहा है किस देश में स्थित है? तो यह जो स्थित जो है यह दक्षिण अफ्रीका में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसका आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत में जो 16वां वित्त आयोग का गठन जो किया गया है, इसके अध्यक्ष जो बने हैं वो अरविंद पनगाड़िया बने हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व के सबसे बड़ी मूंग चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है? तो सबसे बड़ी जो मूंगा चट्टान जो पाई जाती है, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि यह कहाँ पे पाया जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? यहाँ देख लेते हैं विश्व धरोहर स्थल इसमें से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं है। तो पहला जो दिया है खजुराहो का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगले दो सूर्य मंदिर या कोणार्क, सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर जो है, यह जो है उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, जो कि यह मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है। अगले दे सांची स्तूप, जो कि ये भी मध्य प्रदेश में है। अगले भीमबेटका के शैल आश्रय, जो कि ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसमें मध्य प्रदेश वाला नहीं बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उसका अल्पीकरण करता है, ये ऐसी असंगति की सीमा तय शून्य होगा। यह जो किया गया है, यह अनुच्छेद क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह अनुच्छेद जो हो जाएगा, यह अनुच्छेद अनुच्छेद 13 में इसकी चर्चा किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद से संबंधित एक वीडियो हम डाले हुए हैं, उसे अगर आप लोग देख लेते हैं तो अनुच्छेद से एक से भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। जो कि जो 2 से 3 जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो आपका बन जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था या 1942 में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो देख लेते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साझा नहीं होता है। तो पहला दिया गुजरात, जो कि पाकिस्तान के साथ होता है। राजस्थान पाकिस्तान के साथ होता है। हरियाणा, जो कि हरियाणा का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं होता है। फिर यहाँ दिया है इसका भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि 1857 से विद्रोह के दौरान नाना साहेब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो नाना साहेब के कमांडर इन चीफ 1857 की क्रांति के समय जो थे, यह जो थे वह तात्या तोपे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तेनालीराम किस राजा के दरबारी थे? तो तेनालीराम जो दरबारी जो थे वह कृष्णदेव राय के दरबारी थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि कृष्णदेव राय जो थे वह विजयनगर साम्राज्य के एक महानतम शासक में से एक थे। जो कि इनके अष्ट दिग्गज जो थे उनमें से एक जो थे तेनालीराम थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है। यह पवित्र जो तीर्थ स्थल जो विष्णुपद मंदिर जो है, यह जो है वो गया में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि हवा महल किस शहर में स्थित है? तो हवा महल जो स्थित जो है वो जयपुर में स्थित है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, एक निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? यह जो मलाया पर आक्रमण जो किया गया था वो चोल के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि चोल वंश के शासक कौन थे? तो यह जो शासक जो थे राजेंद्र प्रथम थे। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? तो देखते हैं, यहाँ दिया मोनाको दिया गया है, वेटिकन सिटी दिया गया है, नौरू दिया गया और सैन मेरिनो दिया गया है। तो इसमें जो सबसे छोटा जो है वेटिकन सिटी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि यह जो है वह नील नदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ये एक लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था?
तो लोकनायक जल जयप्रकाश नारायण जो है इनका जन्म जो है 1902 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। यहाँ जो क्वेश्चन जो दिया गया, यहाँ दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला और प्रथम भारतीय महिला। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम महिला, तो प्रथम महिला जो बनी थी एनी बेसेंट बनी थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है एनी बेसेंट कब अध्यक्षता की थी। तो यह जो है 1917 में जो कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो गदर आंदोलन जो है, जो कि इसके संस्थापक जो थे यह जो थे लाला हरदयाल थे। जो कि यह कहाँ पे किए थे, तो यह जो किए थे सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में स्थित है, वहीं पे इन्होंने 1913 ईस्वी में किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था। तो महात्मा गांधी जो थे, जो कि पहला किसान आंदोलन जो चलाए थे वह चंपारण में चलाए थे। जो कि यह कब चलाए थे, तो यह 1917 ईस्वी में। जो कि महात्मा गांधी का यह पहला आंदोलन था, जो कि ये एक सफल आंदोलन भी था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दीवान ए खास इन स्मारकों में से किसमें स्थित है। तो दीवान ए खास जो स्मारक जो है यह लाल किला परिसर में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहले दे शुष्क जलवायु, तथा अगला दे बंदरगाहों की सीमा समीपता, तथा अगला दे श्रम की उपलब्धता, तथा अगला दे कपास की उपलब्धता। यह जो उद्योग जो है स्थानीयकरण को बढ़ावा देने और कारकों का एक नहीं जो है, यह शुष्क जलवायु जो है उससे नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है जो कि बिहार सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन दिया है, जो कि पिछले एग्जाम में बिहार से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इस वजह से इसमें दिया गया कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो था वह 483 बीसी में, या अजात शत्रु के शासन काल में, यह जो राजगृह जो है वहां पे, जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में यह किया गया था। तो यह जो हो जाएगा अजात शत्रु के शासन काल में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कुल 4 जो बौद्ध संगति जो हुआ है, इसे आप सभी जरूर याद रखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन एकदम पूछता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन थे। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाले प्रथम सुल्तान जो थे वह इल्तुतमिश थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला दिया गया कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो बिहार में किसानों की अगुवाई जो किया गया था, यह किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला, जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है आधिकारिक रूप से यह कब जो असहयोग आंदोलन के या बिहार किसानों की अगुवाई जो किया गया था, तो यह दिसंबर जो 1920 ईस्वी में जो नागपुर अधिवेशन जो कांग्रेस पार्टी के हुआ था, उसमें आधिकारिक रूप से तय किया जाने से पहले ही बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू करने का दबाव बन गया था। जो कि स्वामी विद्यानंद जो थे यह 1920 ईस्वी में दरभंगा राज्य के दमन के खिलाफ किसानों के समर्थन में एक आंदोलन शुरू किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे। या दरभंगा राज्य में जो किसान आंदोलन जो थे उसके जो अभी पिछले क्वेश्चन में इसको हम लोग देखें स्वामी विद्यानंद थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। कि मैथिली भाषा का विकास जो हुआ था यह कर्नाट राजवंश के। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यह कि बिहार के उत्तर दिशा में इनमें से कौन सा देश स्थित है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर दिशा में, तो देख लेते हैं। दिया है नेपाल, फिर अगला दिया पाकिस्तान, दिया उसका भूटान, दिया उसका मालदीव दिया गया है। यहाँ उत्तर में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उत्तर में जो है नेपाल स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो यह झारखंड के साथ नहीं करने वाला बताना है। तो यहाँ देखिए गंगा सोन विभाजन जो कि करता है,
अगला जो दिया अंग मैदान जो कि ये भी है, तो अगला दिया मगध मैदान जो कि ये भी है, तो अगला दिया मिथिला मैदान जो कि मिथिला मैदान जो है यह नहीं करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ देख लेते हैं बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि देखते हैं, पहला दिन नालंदा, अगला दिन भागलपुर तथा अगला पश्चिम चंपारण तथा पूर्वी चंपारण। तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो वाल्मीकि राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व जो है, यह जो है वो पश्चिमी चंपारण में है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्राकृतिक जैन सशस्त्र और अहिंसा शोध संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वैशाली में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि बिहार राज्य से लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो बिहार राज्य से लोकसभा सीट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बिहार से जो लोकसभा सीट जो है 40 है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि समान ज्ञान से क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया गया है कि मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है। तो मैराथन में आधिकारिक रूप से जो दूरी जो तय करनी होती है वह 26 मील 385 गज। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, ये एक निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो ASI जो है इसके महानिर्देशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। यह जो भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जिन्हें जाना जाता है वह अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के यह महानिर्देशक बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है अनुच्छेद 51A, जो कि अनुच्छेद 51A जो है ये मूल कर्तव्य से संबंधित है, जो कि इसकी चर्चा जो है मूल संविधान में नहीं था, जो कि इसे जो है बाद में 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा यह जो है संविधान में जो है भाग क्वेश्चन पूछ देगा, तो 4 का जो है इसमें संशोधन करके 4 का क जोड़ा गया था और अनुच्छेद जो है 51 को संशोधन करके 51 का क जोड़ा गया था, जो कि यह सोवियत संघ से लिया गया है। जो कि यह जो है ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जब यह शामिल किया गया था 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा, तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वीं संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग कितनी थी। यह जो हिस्सेदारी जो था वो 95। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा के अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था। तो यह अस्थायी संसद के रूप में जो परिवर्तित जो किया गया था, यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो था यह प्रभावी हुआ था, जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में, जो कि संविधान सभा भारत की अंतिम संसद बन गई थी। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1950। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था। तो दारा सिकोह जो एक मुगल बादशाह जो थे, इनके पिता का नाम जो था शाहजहां थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है कि 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाक घर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना जो किया गया था, यह किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। तो हौज ए सुल्तानी जो एक बड़ा जलाशय है जिसका निर्माण जो दिल्ली के बाहर जो कराया गया था वह सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी आस्था कीर्ति के कारण लाल नदी नीली पहाड़ी की भूमि के नाम से जाना जाता है। यह लाल नदी और नीली पहाड़ी की भूमि के नाम से जो जाना जाता है, यह जो है वो असम में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कौन सी घाटी है, तो यह ब्रह्मपुत्र घाटी जो है उसी को कहा जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 65 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है। तो यह लोनार झील जो है, जो कि अब महाराष्ट्र के बुल्ढावा जिले के में एक लैंगून झील है, जो कि यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि एक रामसल स्थल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा।
जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1974 ईस्वी में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक, जो कि इसकी शुरुआत किया गया था। तो सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत जो किया गया था वह अहमदाबाद में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है दिसंबर 1971 ईस्वी में किया गया था। जो कि आगे अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 के अनुसार जो भारत में साक्षरता दर जो है वह 74.4%। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि वही पुरुष की साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष की साक्षरता दर जो है वह 82.14% है। वही क्वेश्चन पूछा महिला का, तो महिला का जो है 65.46% है। दोनों आप सभी याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि हाउस डेट, जो कि अपील डेट से संबंधित है। यह जो अपील जो हाउस डेट जो संबंधित जो है यह जो है वो क्रिकेट से है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिकरण जो कि एजेंसी ने स्वर्णीय चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेवारी ली है। यह स्वर्णीय चतुर्भुज परियोजना जो है इसका जो जो यह जो जिसके अंतर्गत आता है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव किस जगह मनाया जाता है। तो ये दशहरा जो कि है त्योहार जो है अन्य जो यहाँ दिया है मैसूर पैलेस तथा निजाम पैलेस, मयूरभंज तथा यहाँ दिया है पैलेस जो कि जयपुर पैलेस। तो इसमें जो सबसे जो हो जाएगा यह मैसूर पैलेस में हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया है कि बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन जो किया गया है यह किया गया सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 नवंबर 2024 को नवनिर्मित जो सरकारी दक्ष विभाग का सह नेतृत्व करने के लिए किससे नियुक्त किया है। यह जो नियुक्त जो किया गया है एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिपयार्ड ने भारत का पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत जो बनाया गया था वह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसने भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में शपथ ली है। ये 91 जो न्यायमूर्ति जो मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं यह जो शपथ जो लिए हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में हॉकी में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी किस नेता ने जीता है। तो बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम जो हॉकी में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जो जीते हैं यह जो है वो भारत ने जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ दिया गया कि विज्ञान से क्वेश्चन दिया, जो कि विज्ञान से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, जो कि उसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो कि 76 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया, किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यमांक पर ऊष्मा प्रदान की जाती है तो क्या होता है। यह जो होता है वो कणों के गतिज ऊर्जा नियत रहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि जब लोहा को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो क्या हो जाएगा। तो जब लोहा को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो यह जो जगह यहाँ दिया गया है कॉपर सल्फेट का नीला रंग हरा हो जाता है, जो कि सही है। और कॉपर के लाल भूरे कण तल से मिलते हैं, जो कि ये भी सही है। तथा ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सत्य है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक निम्नलिखित में से कौन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया बताना है, तो इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है जो कि 79 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह 2 नंबर हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि 80 नंबर जो क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन जो कि 81 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन का अरूप नहीं है। तो देखते हैं यहाँ तत्व जो कार्बन का अरूप नहीं है, तो देखते हैं पहला जो दिया क्वार्ट्ज, तथा अगला दिया कोयला, तथा अगला दिया गैस कार्बन, तथा अगला दिया हीरा। तो इसमें जो नहीं वाला जो है वह जो है गैस कार्बन जो होता है
वह जो होता है वो कार्बन का अरूप अल्ट्रोट्रॉप नहीं होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि जब अम्लीकृत जल को इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है तो एनोड पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। यह जो एनोड पे जो गैस जो उत्सर्जित जो होता है वह ऑक्सीजन होता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी में है तो बिल्कुल सही है। तो यह जो सही जो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाता है। वे प्रकाश के उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किससे देख सकते हैं। यह जो देखा जो जा सकता है या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के द्वारा देखा जा सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो 86 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यह खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। तो खाना पकाने के बर्तनों के जो नीचे का बाहरी हिस्सा जो काला छोड़ने का मुख्य जो कारण होता है वह काली सतह जो होता है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इस वजह से यह काला छोड़ा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, गैस तापमापी जो कि द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस होता है। यह गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होता है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, इस वजह से। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह जो होता है यह ताप के खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है। तो वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु जो होता है यह जो एकत्रित जो है कैथोड पे होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है। तो सबसे सशक्त जो स्कंदक जो है यह जो है एल्युमिनियम क्लोराइड है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या होता है। तो ब्रेड बनाने के लिए जो आवश्यक घटक जो होता है वह मैदा और खमीर होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ देखो मनुष्य की ध्वनि जो कि शोर की सामान्य और अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितना होता है। या मनुष्य की ध्वनि की सामान्यता और अधिकतम सहिष्णुता सीमा जो होता है यह जो होता है 60 से 80 डेसिबल होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डीएनए में थाइमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होता है। तो डीएनए में थाइमिडाइड जो विभाजित संरचना जो होता है यह होता है यूवी किरण के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ दिया है कि एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा। यह जो आंखों में जो फोकस जो करेगा यह जो करता है दृष्टि पटल के सामने करेगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया है जो कि दिया गया है लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या होता है। लाइफ जैकेट जो होता है इसका सिद्धांत जो होता है यह व्यक्ति को उत्तरात रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे जो क्वेश्चन जो दिया है जो कि मैथ का क्वेश्चन दिया है जो कि मैथ का सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको इस सेट में कितना नंबर आता है आप सभी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।